थोड़ा सा एंड मैंने आपको दे दिया कि बड़ी खबर कौन सी है और बड़े गेस्ट कौन से हैं हमारे आज। लेकिन इस एपिसोड की जो अभी का एपिसोड, जी हाँ जी हाँ, कि खाने में हम जहर क्यों लें, ये ऑर्गेनिक फूड, जी जी, इस पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसे इतना सरल नहीं है, उस पर आप क्या कहें? अब देखिए, ऐसा है कि जैसे हमने शो पे भी कहा, दो विचारधारा धाराएं हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि वो पेस्टिसाइड के बगैर हम उत्पादन उतना नहीं कर पाएंगे, वो या तो ठीक से जानकारी नहीं है उनको, क्योंकि जो जिस किस्म की जैविक खेती एक जमाने में हुआ करती थी, अब उससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब जो हम जैविक खेती करते हैं, लोग जो उत्पादन बढ़ता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो जैविक खेती की बात अब की है जी, वो वाली नहीं है जो मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी जो हमारी रिसर्च में ये सामने बात आई है कि बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो ये कर रहे हैं और उनको उत्पादन अच्छा मिल रहा है, और जो जीवनी शक्ति है मिट्टी की वो कायम रख रहे हैं, उसको और जीवित कर रहे हैं, जो कि हमें जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तो जो लोग ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, तो उनको लगता है, उनको ये डर लगता है कि हमारी आमदनी कम हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है, इसलिए वो अभी हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं, हमारे साथ जी हाँ, हम उनकी बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चर्चा है जिसमें कि मेरा ये मानना है कि वैसे भी इस वक्त हम जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो आप ये जरा सोचिए कि जो आवाजें उठ रही हैं हमारे खिलाफ, वो बहुत ताकतवर लोगों की आवाजें उठ रही हैं हमारे खिलाफ। ये आप ध्यान में रखें इस बात को। आप अपनी ताकत को कम क्यों आंक रहे हैं? उनकी ताकत चलिए उनकी अलग ताकत है, लेकिन इसमें मैं जो अहम चीज ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें हमारा बेसिक मुद्दा, हमारी बेसिक सोच क्या है, वो ये है कि एक रात में तो वैसे भी हम जैविक खेती पूरे देश में नहीं ला सकते। सिक्किम जो राज्य है उसको भी 15 साल लगे ऑर्गेनिक पूरी तरह होने में, अभी भी 2015 में जाके वो ऑर्गेनिक पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है शिफ्ट करने का, आप एक दिन में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। किसानों को सिखाना है नई तरीके, धीरे धीरे एक चीज को कम करनी है, दूसरी को बढ़ानी है। तो ये सिलसिला वैसे भी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने की शुरुआत हमको आज से ही कर देनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम उस तरफ बढ़े। ये जहर के बगैर खाना, मतलब इसमें मेरे मन में तो कोई दो राय है ही नहीं कि आप जहर के साथ खाना खाना चाहेंगे या जहर के बगैर। चलिए देखते हैं इसका असर। अगर हम किसानों को केमिकल फार्मिंग के लिए सब्सिडीज देते रहेंगे तो जाहिर है हमारी थाली में किसी न किसी हद तक जहर आता ही रहेगा। लेकिन अगर वही सब्सिडी हम उन्हीं किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के लिए दें तो हमारी थाली में पौष्टिक और सेहतमंद खाना आएगा, और इससे किसानों की बिगड़ती सेहत पर भी अच्छा असर होगा। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाइए। आमिर की इस आवाज पर देश भर में आवाज उठने लगी है। लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि कीटनाशक वाली खेती के बजाय जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में खाने में कीटनाशक के खिलाफ निकला ये मोर्चा। इंडिया गेट पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। आपको पता है कितना पेस्टिसाइड हम हर रोज हम अपने खाने में खाते हैं। पीपल को ऑर्गेनिक खाना खाइए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे, जो सब्सिडी वो कीटनाशक दवाओं को और रासायनिक खादों को देती है वो जैविक खेती जो पर्यावरणीय खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसकी तरफ दे। पंजाब के भटिंडा में भी सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर जुबान पर बस एक ही आवाज, खाने में जहर क्यों। परंतु सत्यमेव जयते का जो कार्यक्रम आमिर खान जी ने पेश किया उससे हमें और भी हौसला मिला, और हम प्रण कर रहे हैं कि हम अपने शुद्ध भोजन के लिए बहुत कुछ करेंगे। सवाल यह है कि बिना जहर के खेती क्यों नहीं हो सकती। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। आमिर खान ने पहले अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सिंपल बात यह है कि एक किसान को शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग करके फायदा होता होगा, मैं मानता हूँ फायदा होता है, लेकिन सारे देश का अगर विचार किया जाए, यानी माइक्रो लेवल पे विचार करने की जगह पे मैक्रो लेवल पे विचार करे, तो हिंदुस्तान में सारे देश को अनाज
पूरा पड़े इतना NPK मिल नहीं सकता, तो इतना अनाज पैदा हो नहीं सकता। लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने वाले मुरारका फाउंडेशन की राय कुछ अलग है। फाउंडेशन के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता ने बताया कि क्यों ऑर्गेनिक खेती ज्यादा बेहतर है। ऑनियन के अंदर यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर अगर बहुत ज़्यादा डालते हैं तो ऑनियन का जो वेट है खेत से जब निकलता है तब तो वेट ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसे सुखाएंगे आप तो वो तो सेम ही निकलता है। तो यदि 1 बीघा या 1 एकड़ ज़मीन में कन्वेंशनल ऑनियन अगर जो खाद वाद डाल के पैदा कर रहे हैं अगर वो 40 कुंटल है और यदि किसी ने ऑर्गेनिक किया है तो उसका शायद 30 कुंटल होगा, लेकिन जब दोनों का ड्राई करके वेट निकालेंगे तो सेम आएगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए बरसों से मुहिम चला रही वंदना शिवा भी कहती हैं कि ये सिर्फ भ्रम है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से खेती में उत्पादन ज्यादा होता है। ये जो हरित क्रांति कहते हैं, अगर इतनी सक्सेसफुल थी तो आधा भारत के बच्चे इतनी भूखमरी में क्यों फंसे हैं? हर चौथा भारतवासी भूखा क्यों है? और हर चौथे भारतवासी के आधे भारतवासी किसान हैं जिन्होंने रासायनिक के साथ गेहूं चावल उगाया, बेचा कि रासायनिक का कर्ज दे पाए। ये खेती सुसाइडल इकोनॉमी है। लेकिन ये बहस पेस्टिसाइड्स बेचने वालों की बात सुने बिना अधूरी है। पेस्टिसाइड्स बनाने और बेचने वाले कहते हैं कि आमिर एक तरफा कहानी दिखा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कहती है कि कीटनाशक के इस्तेमाल से फायदे ही फायदे हैं। पेस्टिसाइड के कारण जो कुछ 240 मिलियन 240 मिलियन हम लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं अपने देश में, वो बदौलत अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे पेस्टिसाइड और अच्छे सीड्स के कारण है। एक और तर्क सुनिए पेस्टिसाइड्स बेचने वालों का। वो कहते हैं कि अगर हालात इतने ही खराब हैं तो क्यों यहाँ के फल और सब्जियों का बड़ी मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। मैंगोज आज हमारे केरी USA में जाती है, हमारी ग्रेप्स यूरोप में सब जगह जाती है, हमारे स्पाइसेस है, टी है। यदि ये सब में आपके कहने मुजब पेस्टिसाइड है, रेसिड्यू है, तो फिर ये कंट्री कोई जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल है, वहाँ भी सब टेस्ट होता है। आमिर के शो में शुरू की गई मुहिम का विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी, लेकिन इन सब के बीच एक सच ये भी है कि ऑर्गेनिक खेती से हमारे घरों तक आने वाले ऑर्गेनिक फूड कीटनाशक वाले खाने से तो बेहतर ही है। जिस ऑर्गेनिक खेती का समर्थन आमिर खान कर रहे हैं वो आखिर है क्या और कैसे पेस्टिसाइड्स वाली खेती से अलग है? जैविक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और खरपतवार नाशकों की जगह जीवों के अंश से बनी खाद का इस्तेमाल होता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद। इनके इस्तेमाल से न केवल धरती की पैदावार क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही इसमें खेती की लागत घटने और फसल की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को ज्यादा फायदा मिलता है। किसान खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। किसानों का बड़ा समूह और कई जानकार भी मानते हैं कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन सच ये भी है कि यही जहर सेहत के लिए नुकसानदायक भी है। इसलिए जितनी जोर से हो सके आवाज लगाएं।